दिखाते हैं आपको कि पूरी दुनिया में यूक्रेन की तरफ एक तरफ मदद बढ़ते हुए हाथ और साथ ही साथ दूसरी तरफ रूस पर कसता हुआ शिकंजा किस तरह का है, रूस पर किस तरह के सैंक्शंस लगे हैं, उसके खिलाफ किस तरह की वॉइसेस उठ रही हैं। यूक्रेन ने जो एक इंटरनेशनल आर्मी बनाने की बात कही है, उसके साथ साथ पूरी दुनिया का दबाव रूस पर किस तरह से बढ़ता जा रहा है। देखिए इस रिपोर्ट में, शिकंजे में कसता हुआ रूस क्या वाकई में अलग थलग पड़ेगा। रिपोर्ट में देखिए। यूक्रेन पर आक्रमण रूस के लिए भी कई मुसीबतें खड़ी कर रहा है और ये मुसीबतें दूसरे देशों से लगाई जा रही पाबंदियों की शक्ल में आ रही है। हल्के फुल्के प्रतिबंधों से हुई शुरुआत अब कड़े प्रतिबंधों तक पहुंच चुकी है। अब तक का सबसे बड़ा प्रतिबंध जो रूस पर लगा है उसमें शामिल है स्विफ्ट बैन। अमेरिका, कनाडा, यूरोपीय देश और जापान के कहने पर रूस के कुछ बैंकों को इस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेश प्रणाली से हटाने का फैसला किया गया है। स्विफ्ट दुनिया का इंटरनेशनल पेमेंट सिस्टम नेटवर्क है। इसके जरिए कहीं भी तेजी से भुगतान की सुविधा मिलती है। इससे बाहर होने का मतलब है कि रूस दुनिया के दूसरे देशों से वित्तीय लेन देन के मामले में कट जाएगा, यानी कोई देश प्रतिबंधित बैंकों से रूस में न पैसा भेज पाएगा और न ही रूस से कोई पेमेंट हासिल कर पाएगा। रूसी बैंकों पर ही नहीं बल्कि यहाँ की उड़ानों पर भी प्रतिबंध लगे हैं। यूरोपीय संघ के साथ ही 13 देशों ने रूस के लिए अपना एयर स्पेस बंद कर दिया है। जवाब में रूस ने भी इन देशों की उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया है। उड़ानों पर प्रतिबंध का मतलब है कि फ्लाइट्स प्रतिबंधित क्षेत्र में न ही उतर पाएंगी, न टेक ऑफ कर पाएंगी और न ही उस रास्ते गुजर पाएंगी। इसका नुकसान ये होगा कि फ्लाइट्स को लंबा रूट तय करना पड़ेगा। इससे न सिर्फ एयरलाइंस का खर्च बढ़ेगा बल्कि आम मुसाफिरों को भी दिक्कतें होंगी। यूरोपीय संघ ने रूसी फ्लाइट्स की ही नहीं, यहाँ के सरकारी मीडिया रशिया टुडे पर भी बैन लगा दिया है। यूरोपीय संघ के साथ ही कनाडा ने भी इस चैनल पर बैन लगाया है। कई रूसी कंपनियों को भी प्रतिबंधित कर दिया है। देशों के अलावा दुनिया के प्रतिष्ठित संस्थानों ने भी रूस के खिलाफ मोर्चा खोलना शुरू कर दिया है। फुटबॉल की सर्वोच्च संस्था फीफा ने रूस पर बड़ा बैन लगाया है। रूस की जमीन पर इंटरनेशनल मैच नहीं खेला जाएगा। रूस के झंडे और राष्ट्रगान को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच में शामिल नहीं किया जाएगा। दुनिया के सबसे बड़े टेक शो मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 28 फरवरी से शुरू हो रहा है और इसमें भी रूसी कंपनियों की एंट्री पर बैन लगा दिया गया है। वहीं गूगल ने भी एक्शन लिया है। यूक्रेन में रशिया टुडे चैनल का ऐप डाउनलोड करने पर रोक लगा दी है। इसके अलावा यूट्यूब पर व्यूज से इस चैनल की होने वाली कमाई पर भी रोक लगा दी है। गूगल मैप में यूक्रेन के लाइव ट्रैफिक डेटा अपडेट के फीचर को भी बंद कर दिया गया है, यानी यूक्रेन में फिलहाल कोई भी गूगल मैप के जरिए ट्रैफिक अपडेट नहीं देख पाएगा। कुछ इसी तरह का फैसला मेटा ने लिया है। मेटा ने रूस के किसी भी मीडिया हाउस के फेसबुक से कमाई और विज्ञापन पर रोक लगा दी है। बता दें कि रूस फेसबुक और ट्विटर पर पहले ही आंशिक प्रतिबंध लगा चुका है। इसके अलावा रूसी कंपनियां, प्रतिष्ठित शख्सियतों और खुद पुतिन और उनके नेताओं पर कई देश बैन लगा चुके हैं। रूस पर लगाए जा रहे प्रतिबंधों का असर भी दिखने लगा है। स्विफ्ट बैन से रूसी मुद्रा रूबल अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 30% तक गिर चुकी है। रूबल में गिरावट के असर को कम करने के लिए बैंक ऑफ रशिया ने ब्याज दरों में 100% की बढ़ोतरी कर दी है। रूस के केंद्रीय बैंक ने ब्याज दरें 9.5% से बढ़ाकर 20% कर दी हैं। प्रतिबंधों का असर अब सीधे जनता पर भी दिखने लगा है। प्रतिबंधों के कारण लोगों को एटीएम के बाहर घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। किसी का बैंक कार्ड काम करना बंद कर चुका है तो किसी के बैंक ने पैसे निकालने की सीमा कम कर दी है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस पर भी रोक लग गई है। आलम यह है कि रूस के बड़े उद्योगपति भी अब युद्ध के खिलाफ आवाज उठाने लगे हैं। रूस के सबसे बड़े 2 उद्योगपतियों मिखाइल फ्रीडमैन और ओलेग देरीपास्का ने युद्ध को तुरंत खत्म करने की मांग की है। देरीपास्का ने तो रूस के सरकारी पूंजीवाद को ही खत्म करने की वकालत की है। इसके बावजूद पुतिन झुकने को तैयार नहीं है और इसकी वजह यह है कि रूसी बैंक पहले ही खुद को पश्चिमी देशों से अलग कर चुके थे। रूस ने 2014 में ही अमेरिकी ट्रेजरी और डॉलर से दूरी बना ली थी। रूस के पास डॉलर से ज्यादा सोना और यूरो है। पुतिन के कॉन्फिडेंस की दूसरी वजह यह भी है कि वो जानते हैं कि प्रतिबंधों का असर सिर्फ रूस पर ही नहीं बल्कि इसके नुकसान पश्चिमी देशों को भी भुगतने होंगे। लेकिन इसके बावजूद प्रतिबंधों के दबाव को रूस और पुतिन कितना झेल पाएंगे, ये आने वाले चंद दिनों में साफ हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच फटाफट से एक बड़ा अपडेट भी आपको दे दें। यूएस ने रिकमेंड किया है तमाम अमेरिकियों को कि वो रशिया छोड़ दें इमीडिएटली, तुरंत छोड़ने को कहा है यूएस ने अपने सिटीजन्स को, रूस को। तो ये विदेश मंत्रालय की ओर से इस वक्त बयान की खबर आ रही है और तुरंत कहा गया है कि आप रूस को छोड़ दीजिए।